बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। आज डे 29 ऑफ 90 इस कोर्स का। आज भी हम लोग दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे आपका लाइन स्विप एल्गोरिथम जो है वो एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। ठीक है ना। तो इसमें एक प्रॉब्लम है मीटिंग 2 जो आपको जीएफजी में मिल जाएगा, गीक्स फॉर गीक्स में मिल जाएगा, और एक प्रॉब्लम है माई कैलेंडर 3 और ये आपको मिल जाएगा लीड कोड में। ये हार्ड मार्क किया हुआ है, पर ये हार्ड क्यों मार्क है इसके बारे में समझाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम में मल्टीपल अप्रोचेस से इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक हम लोग इंटरवल पैटर्न, लाइन स्विप एल्गोरिथम में जो पैटर्न पढ़े हैं, है ना, उसके हिसाब से ये जो एल्गोरिथम से ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये तब आप कहिएगा कि नहीं उतना हार्ड नहीं था, इजी और मीडियम लेवल का था, है ना। लेकिन इस प्रॉब्लम को कुछ और पैटर्न से भी सॉल्व किया जा सकता है जो अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को बाद में कभी वापस से रिविजिट करेंगे जब उस पैटर्न के बारे में हम लोग काफी चीजें पढ़ लेंगे। ठीक है। तो चलिए, जब शुरू कर रहे हैं तो स्टार्ट जरूर से कमेंट कर दीजिएगा, और जब दोनों प्रॉब्लम आप लगा ले मेरे साथ तो एंड में डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। आज का प्रॉब्लम नंबर 732 ऑन लीड कोड, और प्रॉब्लम का नाम है माई कैलेंडर 3। अगर आपने माई कैलेंडर 1 और माई कैलेंडर 2 मेरे साथ इसको सॉल्व कर ली चुके हो तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ए के बुकिंग हैपेंस व्हेन के इवेंट्स हैव सम नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, that is there is some time that is common to all k events. You are given some event start time, end time. After each given event, return an integer k representing the maximum k booking between all the previous events. और ठीक है ना, ये वाला क्या था, ये हाफ ओपन इंटरवल होता है। इसके बारे में समझाएंगे वापस से। Implement the my calendar 3 class. My calendar 3 initializes the object. Int book start time, end time. Returns an integer k representing the largest integer such that there exists a k booking in the calendar. ठीक है ना। तो प्रॉब्लम जैसे सुनने में थोड़ा सा टफ सा लग रहा होगा, पर बहुत ही सिंपल है। हम समझाते हैं आपको एग्जांपल से कि हमें ये कह रहा है ना। ये मेन चीज है जो हमें इस फंक्शन पे फोकस करना है। जब भी स्टार्ट टाइम और एंड टाइम करके कोई भी एक हमें बुकिंग दिया जाता है तो हमें उस बुकिंग को, हमारी जो भी अब तक बुकिंग्स हुई हैं उसमें ऐड कर देना है, और ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बुकिंग जिसमें कुछ इंटरसेक्शन है उस टाइम पे इस बुकिंग को ऐड करने के बाद क्या है उसको हमको यहां से रिटर्न कर देना है। अभी भी समझ में नहीं आया तो चलिए एग्जांपल से इसको समझते हैं और इसको एकदम दिमाग में अच्छे से बिठा लेते हैं। ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे एक जो फंक्शन था, जो पहला कॉल था वो कंस्ट्रक्टर वाला कॉल था, माई कैलेंडर 3 विद कोई भी पैरामीटर नहीं, है ना। उसके बाद वो कहता है कि एक बुकिंग उसने बनाई 10 से लेके 20 तक, तो 10 से लेके 20 तक, है ना। और ये हाफ ओपन इंटरवल है। हाफ ओपन इंटरवल मतलब ऐसा कह रहा है वो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम जो है वो बेसिकली आपका इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब होता है हाफ ओपन इंटरवल। जो 10 से 20 वो कह रहा है, ये कह रहा है कि एक बुकिंग अभी आई है 10 से 20 तक की, 20 को ये खत्म हो जाएगी, है ना। 20 को ये खत्म हो जाएगी, यानी कि ये बुकिंग जो है 10 से 19 तक चलेगी, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। तो अगर आप अभी देखेंगे केवल एक ही बुकिंग हमारे पास आई थी, ठीक है, बुक फंक्शन कॉल हुआ इसके साथ स्टार्ट टाइम और एंड टाइम के साथ, तो एक ही बुकिंग हमारे पास है जिसका कोई भी और तो कोई इंटरसेक्शन है नहीं, तो एक ही है मैक्सिमम। तो इस केस में इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर क्या किया इसने, कॉल किया फंक्शन 50-60 के साथ पैरामीटर्स और बोला कि अब आउटपुट क्या आएगा। तो आप यहां पे मान लीजिए कहीं पे यहां पे ऐड कर देते हैं 10-20, मान लीजिए कि एक नंबर लाइन है 10-20-0 ऐसा कुछ है, और मान लीजिए 50 यहां पे कहीं बैठता, तो 50 से लेके 60 पे ये खत्म हो जा रहा है। तो अभी भी मैक्सिमम कितने बुकिंग्स हैं जिनमें कोई भी मैक्सिमम बुकिंग्स कितने हैं जिनमें कुछ इंटरसेक्शन है, वैसा कुछ करके। तो आप देखिएगा कि अभी भी कहिएगा कि यहाँ पे एक चल रहा था, इसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो एक अब तक मैक्सिमम है। फिर इसको देखेंगे कि अभी भी इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है और एक ही है, तो हाँ ठीक है, इस केस में भी आउटपुट क्या आएगा आपका, 1 आएगा। फिर तीसरा बुकिंग आता है 10 से 40। 10 से 40 तो आपने क्या किया, चलिए एक और बुकिंग बनाते हैं यहां से 10 से लेके, और मान लीजिए 40 कहीं यहां पे है, तो 10 से शुरू हुआ और 40 यहां पे खत्म हुआ। तो आप क्या देखें इस टाइम पे कि देखें कि हाँ यार यहाँ पे 2 बुकिंग है जिनमें इंटरसेक्शन है, तो मैक्सिमम ऐसे कितने मैक्सिमम कितने इतने ओवरलैपिंग बुकिंग्स हैं जिनमें इंटरसेक्शन है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे तो बेसिकली एक ही हो रहा है। तो इस केस में आपका आउटपुट आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर एक और एग्जाम्पल आया 5 से 15, ठीक है, 5 से 15, तो चलिए इसको भी ऐड कर देते हैं। तो 5 मान लीजिए कहीं यहां पे होता है शायद, तो 5 से लेके 15 तक, है ना, 5 से लेके 15 तक। अभी हम यहां पे क्या देखें कि यहां पे 3 ऐसा बुकिंग है जिसमें कुछ पर्टिकुलरली अच्छा इंटरसेक्शन है, और वही हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस केस में आप लोग क्या बोलिएगा, यहां पे हम 3 रिटर्न कर देंगे। तो 5 से 15 वाला भी हमारा काम हो गया और इसका आउटपुट आना चाहिए था 3 आना चाहिए था।
फिर एक बुकिंग आया है 5 से 10, 5 से 10 को भी ऐड कर देते हैं। तो मान लीजिए 5 से 10 को यहां से ऐड किए 5, और ये 10 पे ये खत्म हो जा रहा है ना, 10 पे ये खत्म हो जा रहा है। तो हम क्या देखेंगे, चलो ठीक है, यहां पे देखेंगे कि यहां पे अभी 3 मैक्सिमम था, है ना, और ये 10 जो था यहाँ 10 पे ये खत्म हो गया। यहाँ पे 10 पे बेसिकली 2 और स्टार्ट हुआ है ना, और 10 पे 2 स्टार्ट हुआ और यहाँ पे भी 3 ही है मैक्सिमम, है ना। तो इस केस में भी आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, 3 ही आ जाएगा। बेसिकली ये बताना है कि ये बुकिंग को ऐड कर दीजिए और फिर बताइए कि आपका मैक्सिमम कितना ऐसा बुकिंग्स है जिसमें कोई इंटरसेक्शन है। फिर हमारे पास क्या आया, 25 से 55 आया, तो उसको भी ऐड कर देते हैं। तो 25 से 55 कुछ यहाँ पे 20 बनाए थे, तो यहाँ पे हम 25 बना सकते हैं, यहाँ पे 25 बना दीजिए, और 50 के पार है ना, तो 55 आपका कहीं यहाँ पे बैठा होगा, 55 पे खत्म हो रहा है, तो 25 और 55। तो अभी भी देखेंगे, तो देखेंगे यहाँ से आप देखते चले बोले कि ठीक है, यहाँ पे अभी यहाँ पे 2 इंटरसेक्ट कर रहा था, तो मेरा मैक्सिमम कितना था, अब तक 2 था। फिर आप लोग यहाँ पे आए 10 पे आए, 10 पे देखे कि ओके यहाँ पे 3 हो गया है, तो मेरा मैक्सिमम कितना हो गया, 3 हो गया है ना। फिर इसके बाद आप लोग आगे बढ़ा, अभी भी 3 ही चल रहा है। फिर यहाँ पे देखा कि आपके पास 2 बुकिंग हो गया, लेकिन मैक्सिमम कितना अब तक 3 है। फिर ऐसे आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अभी तक 1 हो गया है ना, 1 ही बुकिंग है। फिर यहाँ 25 पे आया, 25 पे देखा कि यहाँ पे भी 2 है, लेकिन मैक्सिमम तो अभी तक 3 ही है ना। फिर ऐसे करके आगे चलेगा, फिर बोलेगा यहाँ पे वापस से बुकिंग कितना हो गया, 1 हो गया, लेकिन मैक्सिमम अभी तक 3 ही है, ठीक है। फिर ऐसे आगे चला, यहाँ पे देखा कि अभी यहाँ पे बुकिंग्स 2 है, लेकिन मैक्सिमम क्या है, अभी भी 3 ही है। तो इस केस में ये फाइनली आपका आउटपुट आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सीधा दिख रहा है यार, कोई ज़्यादा बड़ा मेहनत नहीं करना है। हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक लाइन बनाए और ये लाइन को बेसिकली यहाँ से धीरे धीरे एक करके दौड़ाएं और देखें कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितना बुकिंग्स हैं, और वो बुकिंग अगर मैक्सिमम बुकिंग से मेरा ज़्यादा है तो हम मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे और मेरा मैक्सिमम बुकिंग्स मेरे को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बोलने का भी अब जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग 10 बार इस चीज़ को कर चुके हैं कि यहाँ पे हम लोग अपना लाइन स्वीप एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं, लाइन स्वीप एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं हार्ड प्रॉब्लम भी ना पैटर्न का यूज़ करने से कितना सिंपल हो जाता है। यहाँ पे तो चलो ये हार्ड प्रॉब्लम तो कुछ ज़्यादा ही ईजी टाइप का ही था, अगर आपको ये एल्गोरिथम पता होता तो, है ना। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसी को एक बार ले लेते हैं और एक लाइन स्वीप एल्गोरिथम के बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इन दोनों को नीचे ले आते हैं और सीधा बस एक ड्राई रन करके दिखा देते हैं और फिर सीधा इसका इंप्लीमेंटेशन करके इस प्रॉब्लम को डन मार्क कर देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, चलिए पहले लाइन स्वीप एल्गोरिथम हमको लगाना है, तो हम क्या बनाएंगे, एक ट्री मैप बनाएंगे, ठीक है, एक ट्री मैप बनाएंगे। ट्री मैप में 10-20 मेरा एक बुकिंग आया पहला, है ना, एक बुकिंग आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 पे मेरे को एक रूम चाहिए बुकिंग के लिए, और 20 पे बेसिकली हम उस रूम को फ्री कर देंगे, तो 20 पे हम -1 कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग करते आए हैं लाइन स्वीप एल्गोरिथम में। लाइन स्वीप एल्गोरिथम क्या करते हैं, हम लोग ट्री मैप यूज करते हैं, ठीक है। बार बार इसीलिए बोलते हैं ताकि आपको बार बार अच्छे से याद रहे। ट्री मैप कुछ नहीं होता है, ट्री मैप बेसिकली होता है हैश मैप प्लस जो आपके कीज होते हैं वो ऑर्डर्ड में होते हैं, उनका कुछ ऑर्डर होता है ना। और हमें कीज ऑर्डर में क्यों चाहिए थे, हमें कीज इसीलिए ऑर्डर में चाहिए थे क्योंकि जब हम इसको एक बुकिंग को ऐड करने के बाद हम वापस से यहां से शुरू कर रहे थे और बेसिकली छोटा से बड़ा वैल्यू की तरफ जा रहे थे, एक ऑर्डर में जा रहे थे, और जो भी मेरा क्यूमुलेटिव बुकिंग था वो सारा को ऐड कर दे रहे थे, और अगर कम हो रहा था तो उसको घटा दे रहे थे। बेसिकली उन सारी बुकिंग्स को लेते चलते जा रहे थे, झाड़ू मारते जा रहे थे। जो मेरा झाड़ू मार रहे थे वो ये ट्रैक कर रहा था कि 5 पे कितना बुकिंग है, 10 पे कितना बुकिंग है, 15 पे कितना बुकिंग, ये सारे टच पॉइंट्स में या तो बुकिंग ऐड होगा या फिर बुकिंग घटेगा, है ना। यही सारा चीज हम लोग पढ़ते आए हैं, वही सब चीजों का एक बार रिविजन करवा दिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ट्री मैप हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लाइन स्वीप एल्गोरिथम में हम लोग ऑलरेडी ये चीज को देखे हैं, है ना। 10 जो था स्टार्ट था, तो मतलब यहाँ पे हमको एक बुकिंग चाहिए, है ना। 10 से लेके 20 तक में एक रूम हमको चाहिए, 20 पे हम वो रूम को फ्री कर देंगे। इसीलिए हम बोले कि 10 पे भैया हमको एक रूम दे दो और 20 पे हम उस रूम को फ्री कर देंगे। इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, ठीक है। अब यहां पे आए तो ट्री मैप इसमें हमने ये स्टोर कर लिया, बुकिंग को इसमें ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें लाइन स्वीप एल्गोरिथम रन करेंगे, लाइन स्वीप एल्गोरिथम यहां पे रन करेंगे। तो मान लीजिए एक बुकिंग्स करके एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि बता रहा है कि कितना काउंट है अभी बुकिंग का, है ना। तो इनिशियली 0 होगा, अभी बस यही बुकिंग ऐड हुआ है 10 से 20 वाला। और क्योंकि हमें मैक्सिमम बताना है कि इस बुकिंग को ऐड करने के बाद मैक्सिमम क्या आएगा, तो एक मैक्स करके वेरिएबल बना देंगे, तो मैक्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे, है ना। फिर आए पहले इस वैल्यू पे देखें, 10 पे क्या है, 1 है, तो बुकिंग पे 1 ऐड कर दिए और देखें कि मैक्स अपडेट हो सकता है क्या बुकिंग्स मैक्स से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो मैक्स को अपडेट कर दीजिए। फिर हम क्या आएंगे, यहाँ पे 20 पे आएंगे, 20 पे -1 करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आपका 0 हो जाएगा। अब देखेंगे मैक्स अपडेट हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इस केस में जो भी मैक्स हुआ था इस बुकिंग को ऐड करने के बाद वो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, मैक्स को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। फिर अगला केस में क्या करेंगे, 50-60 को देखेंगे,
50 60 को इसमें ऐड करेंगे तो 50 पे हम क्या करेंगे, 50 पे यहाँ पे 1 कर देंगे और 60 पे यहाँ पे -1 कर देंगे। ये थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं क्योंकि हमारा 55 भी है ना आगे, तो 60 पे हम लोग क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। ठीक है, फिर वापस से बुकिंग को 0 करिए, मैक्स को 0 करिए, क्योंकि वापस से रन करना है इस एल्गोरिथम को पूरा जो है ना, वापस से झाड़ू मारना शुरू करना है। फिर हम लोग क्या बोले, 10 पे 1 है तो बुकिंग्स अकाउंट क्या किए, 0 0 था, दोनों 0 था तो बुकिंग्स अकाउंट 1 किए, है ना। 10 पे 1 हो गया, क्या मैक्स अपडेट हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो मैक्स को हम 1 अपडेट कर दिए। फिर हम बोले 20 पे आए तो 20 पे -1, तो 1 पे ये 0 हो जाएगा, मैक्स अपडेट हो सकता है, नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बुकिंग जो 0 है वो मैक्स से छोटा है। फिर 50 पे आए तो 50 पे बुकिंग क्या हो जाएगा, बुकिंग्स का अकाउंट 1 हो जाएगा। मैक्स अपडेट कर सकते हैं, मैक्स ऑलरेडी 1 है, 1 बेसिकली 1 से तो छोटा है नहीं, तो मैक्स वैसा ही का वैसा ही रहेगा। फिर 60 पे आए तो -1, तो इस पर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, मैक्स अपडेट होगा नहीं होगा, है ना। तो फाइनली यहाँ से जो भी मैक्स होगा वो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। सिंपल हो गया एकदम प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, अगला बुकिंग पे आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा को एक बार डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हर बार हर बुकिंग ऐड करने के बाद पूरा लाइन स्विप एल्गोरिथम हम वापस से रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अगला बुकिंग आया 10 और 40, 10 और 40, तो 10 पे हमको एक और रूम चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली अगर जो भी वैल्यू है उसमें एक ऐड कर दीजिए, तो 10 पे बेसिकली 2 चाहिए हमको। और 40 पे -1 है ना, तो 40 पे हम बोलेंगे कि हमको एक रूम हम फ्री कर देंगे, ठीक है। फिर हम वापस से लाइन स्विप एल्गोरिथम रन करना शुरू किए, तो 10 पे हमको 2 चाहिए, तो बुकिंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बेसिकली ये बता रहा होता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितना आपको बुकिंग लगेगा। तो क्या हमारा मैक्स अपडेट हो सकता है, हाँ भी हो सकता है। 2 बेसिकली जो 0 से बड़ा है तो इसको 2 से अपडेट कर दिए। फिर हम लोग यहाँ पे आए 20 -1 पे, तो 20 -1 पे बेसिकली इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, तो मैक्स अपडेट नहीं होगा। फिर 40 पे -1 तो ये हमारा 0 हो गया, तो मैक्स अपडेट नहीं होगा। फिर 50 पे 1 तो बुकिंग 1, मैक्स अपडेट नहीं होगा। 60 पे -1 तो ये हमारा 0, तो मैक्स अपडेट नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, जो भी मैक्स हुआ वो रिटर्न कर देंगे। अब फटाफट दिखा देते हैं 5 और 15, है ना। तो 5 को ऐड कर देते हैं, तो 5 पे 1 और 15 पे -1, ठीक है। बुकिंग्स और मैक्स वापस से पूरा एकदम लाइन स्विप एल्गोरिथम वापस से शुरू करेंगे, तो बुकिंग्स आपका क्या हो जाएगा, इनिशियली 0 हो जाएगा, मैक्स पे आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। पहले इस पे रन करेंगे, 5 पे 1 है ना, तो इस पे क्या हो गया, बुकिंग्स 1 हो गया। फिर 10 पे 2 तो बुकिंग कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 15 पे -1 तो ये कितना, और मैक्स अपडेट होगा, है ना, मैक्स पहले 1 से अपडेट हुआ होगा, फिर 1 + 2 3 है ना, तो फिर मैक्स जो आपका 3 से अपडेट हुआ होगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा देखते रहना, ये सब तो बस बेसिक चीज़ है, ठीक है। 15 पे -1 तो मतलब ये 2 हो गया, मैक्स अपडेट नहीं होगा। फिर 20 पे -1 तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, मैक्स अपडेट नहीं होगा। फिर कितना, फिर 40 पे -1 तो ये कितना हो गया, बुकिंग आपका 0 हो गया, है ना, तो मैक्स अपडेट नहीं होगा। 50 पे 1 है ना, फिर 1 फिर -1 तो ये 0। फिर आपका जो मैक्स रहा वो 3 रहा, तो यहाँ से आप लोग 3 रिटर्न कर दीजिएगा, ठीक है। तो काफी सिंपल हो गया है। बस इस बुकिंग को क्या करना है, कोई भी बुकिंग को एक ट्री मैप में जो भी आपका स्ट्रक्चर उसमें ऐड कर दीजिए, फिर उसमें लाइन स्विप एल्गोरिथम रन कर दीजिए। अब एक चीज के बारे में बताना चाहते हैं, ये वाला एल्गोरिथम तो हम लोग काफी बार डिस्कस किए हैं, लाइन स्विप एल्गोरिथम, है ना। तो हमको ये काफी जल्दी से दिख गया कि यहाँ पे हम लोग लाइन स्विप एल्गोरिथम अपना झाड़ू मार सकते थे, कि लाइन स्विप एल्गोरिथम यहाँ पे रन कर सकते थे। अब जो चीज है ये हार्ड प्रॉब्लम है, और इसमें ना एक दूसरे तरीके का भी एल्गोरिथम यूज हो सकता था, तो वो एल्गोरिथम ना इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इस सवाल को माई कैलेंडर 3 को जब वो एल्गोरिथम हम पढ़ा चुके होंगे उस टाइम पे इस प्रॉब्लम को हम वापस से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको उस एल्गोरिथम का भी प्रैक्टिस हो जाए इस प्रॉब्लम से, और आप लोग ये भी देख पाए कि कब लाइन स्विप एल्गोरिथम बेटर हो सकता है और कब दूसरा वाला एल्गोरिथम बेटर हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पे बस इसको स्टॉप करते हैं और लाइन स्विप एल्गोरिथम वाला जो कोड है इसको लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर ये समझ में नहीं आया ट्री मैप क्यों बनाए हैं, इसका इंट्यूशन क्या है, लाइन स्विप एल्गोरिथम का इंट्यूशन क्या है, तो ये सब चीज आप इंटरवल पैटर्न वाला सीरीज देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से इस चीज को डिस्कस किया गया है। और जो लोग देखा होगा वो तो बोल रहा होगा कि भैया वापस आप इतना बेसिक से पढ़ा दिए, जो लोग नया होगा वो बोलेगा भैया एकदम फट सुना दिए। तो ऐसा नहीं है, हम उसको एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कवर किए हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं इंटरवल पैटर्न का सीरीज में इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया। तो चलिए आ जाइए उसको कोड करना आप शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा माई कैलेंडर 3 वाला इस प्रॉब्लम को लगाना शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली एक ट्री मैप स्ट्रक्चर चाहिए। तो हम बोलेंगे मैप ऑफ इंटीजर टू इंटीजर और मैप, है ना। और कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे, बस इसको इनिशियलाइज कर देंगे, मैप इज इक्वल टू न्यू ट्री मैप ऑफ इंटीजर टू इंटीजर, है ना। तो इसका की क्या हो जाएगा, इसमें जो की है वो वेरियस टच पॉइंट्स हो जाएंगे। टच पॉइंट्स मतलब कौन से टाइम पे शुरू हो रहा है, कौन से टाइम पे एंड हो रहा है, वो सारे हम कहते हैं उसको टच पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू ये हो जाएगा कि उस टाइम पे कितना बुकिंग्स मेरे को चाहिए, है ना, कितना बुकिंग्स बेसिकली मेरे को चाहिए होगा, राइट। तो ये हमारा बेसिकली कंस्ट्रक्टर हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे,
हर बुकिंग पे हमको दो वेरिएबल चाहिए, है ना। एक हमको चाहिए बुकिंग्स जो कि काउंट मेंटेन करेगा, और एक हमको चाहिए मैक्स वेरिएबल। और फाइनली हमको क्या रिटर्न करना है, हमको मेक श्योर करना है कि हम रिटर्न करें यहाँ से मैक्स को। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें झाड़ू मारना है। तो बेसिकली वी हैव टू रन लाइन स्वीप एल्गोरिथम अक्रॉस द ट्री मैप, बस इतना ही करना है ना। उससे पहले जो भी आपका ये बुकिंग है, उस बुकिंग को बेसिकली क्या करिए, उस बुकिंग को ऐड बुकिंग इन द ट्री मैप। ठीक है, ये सब करते आए हैं तो इतना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो चलिए पहला काम करते हैं, क्या पहला ये बुकिंग को ऐड कर देते हैं। तो बोलेंगे जो भी हमारा मैप है, मैप डॉट पुट स्टार्ट टाइम मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट। बेसिकली अगर ये स्टार्ट टाइम मेरा मैप में नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, उसका वैल्यू 0 दे दीजिए और उसमें 1 ऐड कर देंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैप मान लीजिए आपका ऐसा दिख रहा था और इसमें बेसिकली स्टार्ट टाइम कोई बुकिंग मान लीजिए इस तरीके का आया, है ना, 10 और 20 करके कोई बुकिंग आया आपका। अब इसमें तो ये एग्जिस्ट तो करता है नहीं, तो हम बोले कि अगर ये स्टार्ट टाइम मैप में नहीं एग्जिस्ट करता है तो हमको 0 वैल्यू दे दो, हम उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, फाइनली अगर 10 पे ये 1 करके ऐसे ऐड कर देगा। और अगर 10 ऑलरेडी होता तो बेसिकली ये क्या देता, स्टार्ट टाइम पे क्या वैल्यू है, 1 वैल्यू है, तो उसमें +1 कर देता, तो आपको 10 पे 2 दे देता। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, सिमिलरली वी कैन डू दिस फॉर द एंड टाइम ऑल्सो, क्योंकि एंड टाइम पे हम उस रूम को फ्री कर देंगे, मतलब -1 कर देंगे, जितना भी रूम था उससे 1 घटा के दे देंगे आपको। तो बेसिकली एंड टाइम मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट एंड टाइम 0 एंड -1, है ना। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मैप में ये स्टेटमेंट को रन करने के बाद, ये स्टेटमेंट को रन करने के बाद 10 पे 1 हो गया होगा, है ना, और 20 पे -1 हो गया होगा। तो ये बेसिकली ये बुकिंग जो है ये हमारा ट्री मैप रेडिटर स्ट्रक्चर में ऐड हो गया है। ठीक है, इतना कर दिए। फिर हमको क्या करना है, बेसिकली इस ट्री मैप में पूरा रन करके देखना है ना। तो हम बोलेंगे मैप डॉट एंट्री इंटीजर इंटीजर, और बेसिकली एक एंट्री को एंट्री नाम दे देते हैं और बोलेंगे मैप डॉट एंट्री सेट, है ना। तो फिर ये क्या करेगा, ये बेसिकली ट्री मैप में जो भी वैल्यूज आप ऐड करते हैं कीज में एक ऑर्डर होता है। तो 20 पे बेसिकली क्या, पहले 20 इसको एनालाइज करेगा, फिर दूसरा एंट्री को एनालाइज करेगा, इस तरीके से टच पॉइंट पे हो जाता रहेगा, जैसे हम झाड़ू मारने का कोशिश कर रहे थे, है ना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, बुकिंग्स इज इक्वल टू, क्योंकि बुकिंग का हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम वो भी बना देते हैं। तो इंट बुकिंग्स इज इक्वल टू 0 और कह देंगे कि मैक्स इज इक्वल टू 0 एज वेल, है ना। तो इसमें क्या करना है, हमको कुछ भी अंडू नहीं करना, जैसे हम लोग माई कैलेंडर 2 में अंडू कर रहे थे, वो करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बुकिंग है उसको ऐड करना ही है ना। ये हमको दे रखा है, ऐड कर दीजिए, अंधा होके इस बुकिंग को ऐड कर दीजिए और बताइए कि मैक्सिमम कितना उसमें रूम लगेगा उन बुकिंग्स को हैंडल करने के लिए, ये सवाल है इसमें। तो बोलेंगे बुकिंग्स इज इक्वल टू बुकिंग्स प्लस एंट्री डॉट गेट वैल्यू, है ना। और फिर बोलेंगे मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स और बुकिंग्स, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम है उसको मैक्स में रख देंगे। ठीक है, और फिर फाइनली इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न मैक्स कर देना है, तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे इसको एंड कर देते हैं, है ना। देख रहे कितना सिंपल सवाल हो गया, हार्ड प्रॉब्लम भी कितना ईजी हो गया। एटलीस्ट एक अप्रोच तो आप बता दिए इंटरव्यूअर को हार्ड प्रॉब्लम को लेकर। ठीक है, तो चलिए अब इसको एक बार चला के देख लेते हैं, देखते हैं कि चलता है कि नहीं। और ये चल रहा है एकदम बढ़िया से, इसको सबमिट कर देते हैं और ये एकदम बढ़िया से चल गया, मतलब 20% सॉल्यूशंस को बीट किया है, पर काफी अच्छा है कि चल रहा है एकदम, है ना। तो इसको क्या करेंगे, एक बार टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो जैसे इस फंक्शन का बात कर लेते हैं, तो ये तो एक कंस्ट्रक्टर है और एक ही बार कॉल हुआ होगा, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सिंपली कांस्टेंट हो गया। इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो क्यों हम कह रहे हैं कि एक ही बार कॉल होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो ये हमें दे रखा था इनपुट, उसमें जो कंस्ट्रक्टर है माई कैलेंडर 3, ये एक ही बार कॉल हो रहा है एम्प्टी पैरामीटर्स के साथ। जो बुक फंक्शन है वो शायद मल्टीपल टाइम्स कॉल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस कंस्ट्रक्टर को ये अज्यूम करेंगे कि ये 1 कॉल के लिए इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताएं। अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करिएगा इंटरव्यू के साथ, ठीक है। तो ये 1 कॉल के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका कांस्टेंट हो जाएगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन जो है ऐसा कोई बहुत बड़ा लीनियर स्पेस क्वाड्रेटिक स्पेस क्रिएट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बात हो गया इसका। अब चलिए इसको उठा के ले आते हैं नीचे। ठीक है, तो चलिए इस फंक्शन का टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो दो चीज होगा इसमें। एक तो या मान लीजिए कि एक कॉल इसमें केवल किए तो तब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, है ना। और दूसरा चीज, जब इसका बेसिकली अगर हम मान लीजिए हम लोगों ने m कॉल्स किए हैं,
अगर m कॉल्स किए हैं तो इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। इस तरीके से आपको बताना चाहिए जब भी आपको ऐसा क्लास लेवल का कोई चीज़ डिज़ाइन करने को बोला हो या फिर इंप्लीमेंट करने का बोला हो। तो 1 कॉल पे क्या होगा, मान लीजिए मैप में मान लीजिए n एंट्रीज एडेड है ना। तो 1 कॉल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप ये बेसिकली log n लगेगा। मैप में ऐड करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, log n लगता है ना। तो log n प्लस और ये बेसिकली इटरेट करने का पूरा कितना टाइम लगता है आपका, वो n टाइम लेता है। तो बेसिकली आपका हो जाएगा n प्लस log n, तो आप कह सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका n ही रहेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक कॉल में आप लोग कोई बहुत ऐसा बड़ा चीज नहीं कर रहे हैं, बस एक ही एंट्री को ऐड कर रहे हैं, तो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट रह जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप लोग m कॉल्स कर रहे होते इस फंक्शन पे, तो बेसिकली यहाँ पे अगर मान लीजिए n एंट्रीज हैं आपके पास, तो आप कह सकते हैं कि इसको इटरेट करने में m इंटू n टाइम लगता है ना, m इंटू n टाइम लगता। और हर फंक्शन में ये log n टाइम भी आप ऐड कर रहे हैं ना, इस एक चीज ऐड कर रहे हैं तो उसका log n टाइम भी लग रहा है। तो प्लस कह सकते हो कि प्लस m log n कह सकते थे प्लस, बट m log n जो है आपका mn से तो छोटा ही होगा, तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी mn बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला चीज जो है थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है, बेस्ड ऑन कि इंटरव्यूअर कैसे उसको ले रहा है, आप कैसे ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसका जवाब दीजिएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, अगर m कॉल्स होते हैं हमारे पास, तो हम लोगों ने बेसिकली m बुकिंग्स इसमें ऐड कर रखी होती है ना। तो m बुकिंग्स के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका m हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सवाल तो बहुत सिंपल हो गया। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, केवल ये इसको ले लेते हैं और इसको बेसिकली यहाँ पे डीबग करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो ट्री मैप के बारे में सोचिएगा। ट्री मैप अभी इनिशियली हमारा एम्प्टी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास पहली बुकिंग आई, पहला फंक्शन हमने ये कॉल किया है ना, 10 और 20। तो इसके हिसाब से हमने क्या किया, 10 पे +1 कर दिया, ठीक है ना। 10 पे +1 कर दिया और 20 पे -1 कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बेसिकली इस ट्री मैप में इटरेट करना शुरू किया है ना। तो बुकिंग्स कितना है, बुकिंग्स मेरा है 0 है ना, और मैक्स मेरा कितना है, मैक्स ही मेरा 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें जो भी है इसका, देखिए यहाँ पे इटरेट कर रहे हैं ना आप, एंट्री मैप डॉट एंट्री सेट, तो ये सारा जो एंट्री है उन पे इटरेट कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि उसमें जो भी वैल्यू है, ये वैल्यू इसको बुकिंग्स में आप ऐड कर दिए, तो ये वो बुकिंग्स कितना हो गया आपका 1 हो गया। क्या मैक्स अपडेट होगा, हाँ होगा, तो मैक्स आप 1 कर दिए। फिर अपना जे को आगे बढ़ाएं, अगला एंट्री पे गए, अगला एंट्री पे वापस से वैल्यू उठाएं, वैल्यू क्या है -1, बुकिंग्स में ऐड किए वो 0 हो गया, मैक्स अपडेट होगा, नहीं होगा, तो जे आपका आगे बढ़ जाएगा। तो इस केस में आप लोग ये बुकिंग ऐड करने के बाद आप लोग मैक्स रिटर्न करिएगा, तो आप यहाँ पे 1 रिटर्न कर रहे हैं, जो कि 10-20 के लिए 1 यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। 50-60 को ऐड कर लेते हैं, तो 50 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 पे ये हो जाएगा 1 और 60 पे ये हो जाएगा -1। और वापस से आप शुरू से इटरेट करना शुरू करते हैं और बुकिंग्स भी आपका 0 कर देते हैं और मैक्स भी वापस से 0 कर देते हैं, क्योंकि एक नया फंक्शन बुक वाला कॉल हुआ था और नए के लिए आप बुकिंग्स भी 0 कर दिए, मैक्स भी 0 कर दिए, ठीक है। सेम रीजन से यहाँ पे अगर इटरेट करते जाएंगे, अब यहाँ पे आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये एकदम सिंपल चीज़ है। तो ये बुकिंग्स पहला एंट्री के लिए 1 हो जाएगा है ना, और आपका मैक्स भी अपडेट होगा, तो मैक्स भी आपका 1 हो जाएगा। देखिए मैक्स को आप कहाँ अपडेट कर रहे हैं, इस लूप के अंदर अपडेट कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर आपका जे कहाँ बढ़ेगा, जे आगे बढ़ेगा, ठीक है। इस केस में 20 पे क्या वैल्यू है, -1, तो उसको आप ऐड करेगा तो 0, मैक्स अपडेट नहीं होगा। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, 50 पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मैक्स अपडेट नहीं करेंगे है ना। फिर जे आपका फाइनली 60 पे पहुंच जाएगा और बुकिंग आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, मैक्स अपडेट नहीं होगा और जे बेसिकली आपका बाहर आ गया। और ये 50-60 पे भी आपने क्या रिटर्न कर दिया, 50-60 मतलब ये बुकिंग पे भी आपने मैक्स 1 रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो 50-60 भी आपका क्लियर हो गया। एक और के लिए दिखा देते, 10-40 के लिए दिखा देते, फिर इसको डन मार्क कर देंगे। 10-40 पे बेसिकली क्या होगा, 10 पे बेसिकली हमने इसको अपडेट कर दिया तो ये 2 हो गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 40 पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ठीक है, 40 पे इसको -1 कर दिया, ठीक है। और वापस से अभी बुकिंग ऐड हो गया है, तो हमने क्या किया, जे को वापस से शुरू किया, बुकिंग्स मेरा 0 है, मैक्स मेरा 0 है, और अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। 10 पे बेसिकली 2 है, तो बुकिंग्स का आपका काउंट 2 हो जाएगा, मैक्स आपका 2 हो जाएगा है ना। फिर आप लोग अगला बुकिंग पे जाइएगा, 20 पे आप लोग -1, तो मतलब बुकिंग्स आपका 1 हो गया, मैक्स अपडेट नहीं होगा। फिर 40 पे आपका -1, इसको ऐड करिएगा बुकिंग्स में, तो ये 0 हो जाएगा, मैक्स को अपडेट नहीं करिएगा। फिर 50 पे आप लोग आए, तो 50 पे बेसिकली बुकिंग्स आपका 1 हो जाएगा, मैक्स को अपडेट नहीं करिएगा, जे आपका आगे बढ़ेगा। 60 पे -1, बुकिंग्स आपका 0 हो जाएगा, मैक्स को अपडेट नहीं करिएगा, जे आपका आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे आप लोग डन कर दीजिएगा, और मैक्स 2 है वो आप यहाँ से रिटर्न कर दीजिएगा। तो देख रहे हैं ना कैसे ये बन रहा है। बेसिकली हम लोग ने जो लाइन स्विप एल्गोरिथम सीखा था, उसी से इसको सीधा इस हार्ड प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। दूसरा जो पैटर्न जो इसमें लगेगा उसको हम अभी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उसका थ्योरी और बेसिकली बेसिक प्रॉब्लम्स पहले समझना ज़्यादा जरूरी है, और फिर इस हार्ड प्रॉब्लम पे आपको ज़्यादा क्लिक करने लगता, तो उसको हम आगे से लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आज का पहला सवाल और हमारा पहला हार्ड प्रॉब्लम। तो बहुत बहुत बधाई हो, मिलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, बाय।
चलिए आज का दूसरा प्रॉब्लम शुरू करते हैं। प्रॉब्लम का नाम है मीटिंग रूम्स 2 और बेसिकली ये GFG में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम काफी सिंपल है और हम लोग जब लाइन स्वीप एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग ने अपने प्रॉब्लम को थोड़ा मॉडिफाई किया था और एक्चुअली वो यही प्रॉब्लम था, ठीक है। तो क्या दे रखा है, हमें 2 एरेज दे रखे हैं स्टार्ट और एंड, such that start of I is the starting time of the ith meeting and end of I is the ending time of ith meeting. हमें रिटर्न करना है द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड टू अटेंड ऑल मीटिंग्स, ठीक है। तो अ पर्सन कैन ऑल्सो अटेंड मीटिंग इफ इट्स स्टार्टिंग टाइम इज सेम एज द प्रीवियस मीटिंग्स एंडिंग टाइम, ठीक है। अब इसके बारे में समझाते हैं इस इनपुट से, और इस पॉइंट का क्या मतलब था इसके बारे में समझाते हैं। ये बेसिकली अगेन वो जो आपका हाफ ओपन इंटरवल होता है ना, वैसा ही चीज है ना। तो ये कह रहा है कि A person can also attend a meeting if its starting time is same as the previous meeting's ending time. तो अगर एक मीटिंग मान लीजिए आपका 5 से शुरू होता है और 10 बजे खत्म होता है, ठीक है ना, और एक जो मीटिंग है आपका 10 बजे शुरू होता है, 10 बजे शुरू होता है और बेसिकली वो आपका चलता है 12 बजे तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मीटिंग जो था ना 5 बजे शुरू हुआ और 10 बजे खत्म हुआ, तो इसका मतलब 5 से 9 तक उसको अटेंड किया है ना। तो उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बंदा है ये 10 बजे से फ्री हो गया। तो अगर दूसरी मीटिंग का स्टार्टिंग टाइम इसके एंडिंग टाइम से सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 से 12 वाला मीटिंग अटेंड कर सकता है। बेसिकली इतना बस वो कह रहा था। अब ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि मान लीजिए ऐसा स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आपको दे रखा है तो उसमें बेसिकली कुछ इंटरसेक्शन होगा, और अगर कुछ इंटरसेक्शन होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदे को इतना मीटिंग रूम चाहिए अलग अलग, है ना। जेन्युइन इंटरसेक्शन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, अलग अलग रूम्स चाहिए उस मीटिंग को करने के लिए। तो अब हमें ये बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स हमें कितना चाहिए होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसी इनपुट को एक बार लिख लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप लोगों को तो इसको मतलब झटके से एकदम कर देना चाहिए था। तो ठीक है, तो अब इस सवाल को थोड़ा आराम से लगाते हैं। तो स्टार्ट टाइम हमको क्या दे रखा है, 2, 9 और 6 दे रखा है। एंड टाइम हमको 4, 12 और 10 दे रखा है ना। तो इस केस में हमारा आउटपुट 2 आना चाहिए। इसके बारे में समझते हैं कि आउटपुट 2 कैसे आएगा, ठीक है। तो एक मीटिंग है मान लीजिए 0, 1 और 2 और यहाँ पे 0, 1 और 2। 0 मीटिंग का स्टार्ट टाइम 2 है और उसका एंड टाइम 4 है ना। तो ऐसा कुछ बना देंगे कि मान लीजिए 2 को एक वो मीटिंग शुरू हो रहा है और बेसिकली 4 को ये मीटिंग खत्म हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग है वो 9 को शुरू हो रहा है ना। तो 9 मान लीजिए कहीं यहाँ बैठा होगा और वो 12 तक चल रहा है। तो 9 को वो शुरू हो रहा है और 12 को वो खत्म हो जा रहा है। ये दूसरा मीटिंग हो गया। तीसरा मीटिंग जो है ये 2 वाला 6 को शुरू हो रहा है। तो 6 बेसिकली मान लीजिए कहीं 4 और 9 के बीच में होगा। तो 6 यहाँ से शुरू हो रहा है और वो 10 को खत्म हो रहा है ना। तो 10 बेसिकली आपका कहीं यहाँ पे होगा, 6 से 10। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे, अगर चलते हैं यहाँ से देखते हैं कि चलिए एक ही मीटिंग चल रहा है अभी, फिर यहाँ पे देखते हैं कि चलिए यहाँ पे भी अभी एक ही मीटिंग चल रहा है, एक ही मीटिंग चल रहा है। लेकिन जब जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचिएगा, है ना, जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचिएगा तो आप देखने लगेंगे कि यहाँ से अब 2 मीटिंग चलने लगा है ना। यहाँ पे 2 मीटिंग चलने लगा है यहाँ तक। फिर इसके बाद देखेंगे कि हाँ ठीक है, यहाँ से वापस से 1 मीटिंग चलने लगा है ना। तो अगेन आपका एकदम वैसा ही हो गया, कैसा, झाड़ू मारने वाला खेल हो गया, है ना। झाड़ू मारने वाला खेल आपको याद होगा, एक लाइन बनाते हैं आप और फिर उसको क्या करते हैं, एक एक करके झाड़ू मारते हैं। फिर आपको याद आता है कि हम इस झाड़ू को बेसिकली ट्री मैप से बेसिकली इनको टच पॉइंट्स पे जंप करा सकते हैं। टच पॉइंट पे जंप कराते हैं, एक एक करके ऐसा जाने का जरूरत, 2, 3, 4 ऐसे करके जाने का जरूरत नहीं है ना। ये लाइन बेसिकली 2 पे जंप करेगा, 4 पे जंप करेगा, 6 पे जंप करेगा और वो लेता जाएगा। जितना झाड़ू मारा है पीछे देखता जाएगा कि अभी तक कितना मीटिंग था मेरे पास, है ना। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा आप देखे होंगे कि क्यों हम इसको क्यूमुलेटिव भी करते हैं। क्यूमुलेटिव मतलब क्यों हम पिछला वाला ऐड भी करते रहते हैं, इसीलिए ऐड करते रहते हैं कि भाई पीछे वाला भी तो बता कितना बुकिंग अब तक तू कर चुका है, कितना तेरे को रूम चाहिए अब तक। और उसके साथ साथ इस टाइम को भी ऐड करने से क्या जो नंबर ऑफ मीटिंग रूम्स है वो कितना मैक्सिमम हो गया वो हमको बताना है। काफी सिंपल सवाल है ना। तो अब इसको क्या करेंगे ना, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे इस पे, और क्योंकि ये चीज पे हम लोग 10 बार कर चुके हैं, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं आपके। तो इसको क्या करेंगे, नीचे आ जाते हैं और बेसिकली एग्जाम्पल से सीधा इसको रन करके दिखा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी आपका लाइन स्वीप एल्गोरिथम लग जाएगा। लाइन स्वीप एल्गोरिथम के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं, एक ट्री मैप यूज करते हैं, है ना। एक ट्री मैप यूज करते हैं। ट्री मैप आपका अगेन क्या होता है, एक हैश मैप होता है और हैश मैप में जो कीज होती हैं वो ऑर्डर होती हैं, ठीक है। तो हर बार जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो इस तरीके से लिख लिया कीजिए, कीज आर ऑर्डर्ड, कीज ऑर्डर्ड और हैश मैप, है ना। फिर हमने क्या बोला कि हम यहाँ पे लाइन स्वीप एल्गोरिथम रन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक मीटिंग पे 2 और 4 पे क्या करेंगे, अपने ट्री मैप में इनको ऐड कर देंगे, ठीक है, ट्री और मैप में, है ना। तो बेसिकली 2 पे 1 चाहिए और 4 पे हम उसको फ्री कर देंगे तो 4 पे -1। फिर अगला मीटिंग पे 9 और 12 है। तो 9 पे हम क्या करेंगे, एक रूम ले लेंगे और 12 पे उसको -1 कर देंगे, जो भी प्रीवियस वैल्यू था। तो इनिशियली कुछ भी नहीं था, 0 था। फिर 6 पे क्या करेंगे, 1 कर देंगे और 10 पे इसको -1 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया।
अब ये बता रहा है कि ये सारा मीटिंग्स आप एक बार ऑर्गेनाइज करके रख लीजिए अपना कैलेंडर में, और जो हम इस केस में हम किस में किए, इसको अपना ट्री मैप वाला डेटा स्ट्रक्चर में रख लिए। और अब क्या करना है, इस डेटा स्ट्रक्चर से देखना है कि मैक्सिमम रूम्स मेरे को क्या चाहिए होगा, और वही आप वो लोग वही चीज़ आप ऊपर भी किए थे, सारा रूम्स को बेसिकली ऐड कर लिए थे और फिर झाड़ू मारना शुरू किए थे। देख रहे थे कि कितना मैक्सिमम कब कितने बुकिंग्स में इंटरसेक्शन हो रहा, कितना मीटिंग्स में इंटरसेक्शन हो रहा था, है ना। तो एकदम सिमिलरली रिलेटेबल है। तो इसमें क्या करेंगे, सेम थिंग, यहाँ पे एक बुकिंग्स अकाउंट बना लेंगे, तो बुकिंग्स इज इक्वल टू 0। और लास्ट प्रॉब्लम जो हम सॉल्व किए थे उससे भी काफ़ी रिलेटेबल है, तो इतना कोई दिक्कत का बात नहीं। तो बुकिंग्स इज इक्वल टू 0 और एक मिन बुकिंग बोल रहा है कि कितना मिनिमम बुकिंग्स चाहिए होगा आपको। तो आप क्या करिए, मिनिमम को एक बार 0 रख लीजिए, क्योंकि मिनिमम मतलब ये बता रहा है कि मैक्सिमम कितना रूम्स हमको चाहिए, बेसिकली है। बस वहाँ पे कंफ्यूज कर रहा था आपको मिनिमम बोल के, कितना मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स तो आपको चाहिए ही होगा, है ना, ये सवाल था। लेकिन सवाल इस कितना, अगर इतना मिनिमम रूम्स आपको चाहिए होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम कितना इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे, कितने मीटिंग्स में इंटरसेक्शन हो रहा है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा था, लेकिन आप लोग तो बहुत तेज हैं, आप समझ गए लाइन से एल्गोरिथम ये सब 1000 बार, तो आपको ये बहुत आसान होना चाहिए था सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं फिर, इसको यहाँ से एक एक करके इटरेट करना यहाँ से शुरू करते हैं स्ट्रीम ऐप में। तो यहाँ से पहले इस पे आएंगे, तो 2 पे देखेंगे क्या है, 1 है, तो बुकिंग्स में 1 कर दिए, तो मीन अपडेट होगा, हाँ होगा, क्योंकि एक रूम हमको अब कम से कम चाहिए। फिर यहाँ से आप नीचे आए, फिर आप कहाँ पे आए, 4 पे आए, 4 पे -1, तो बुकिंग 0 कर दिए, ये मीन आपका अपडेट नहीं होगा। फिर 6 पे आए, 6 पे आप क्या किए, बुकिंग अकाउंट आपका 1 हो गया, मीन अपडेट होगा, नहीं होगा। फिर 9 पे आए, 9 पे देखें कि आपका 1 जो है 2 हो जाएगा बुकिंग्स, और बेसिकली मीन आपका अपडेट होगा, हाँ होगा, एटलीस्ट हमको 2 रूम तो चाहिए कम से कम, है ना। फिर आप 10 पे आए, 10 पे देखें -1, तो आपका बुकिंग्स का जो काउंट है वो 1 हो जाएगा, है ना, मीन अपडेट होगा, नहीं होगा। फिर आप 12 पे आए, -1, तो ये आपका 0 हो गया, आपका मीन अपडेट होगा, नहीं होगा। तो फाइनली ये जो 2 है इसको आप यहाँ से रिटर्न कर दीजिएगा। काफ़ी सिंपल सवाल, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई ये सब बात चीज़ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें 2 और अप्रोच का हम बात करेंगे, ताकि आपके पास एक लाइन स्वीप एल्गोरिथम, एक अप्रोच तो आपको याद रहे ही, उसके साथ साथ आपको ये भी इंट्यूशन मिले कि इस तरीके में 2 और अप्रोच भी यूज़ हो सकता है, जो कि काफ़ी कॉमन है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, पहले इस अप्रोच को, लाइन स्वीप एल्गोरिथम वाले अप्रोच से इस चीज़ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे। तो ठीक है, हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको एक मैप चाहिए, तो मैप ऑफ इंटीजर टू इंटीजर, है ना। की क्या रहेगा, की इसमें वो टच पॉइंट्स रहेंगे, और इंटीजर दूसरा वैल्यू क्या रहेगा, वैल्यू बेसिकली वो रहेगा कि उस टाइम पे बेसिकली कितना बुकिंग हमको चाहिए था। तो बोलेंगे मैप इज इक्वल टू न्यू ट्री मैप, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक लेन ले लेते, एक वेरिएबल, लेन इज इक्वल टू बेसिकली स्टार्ट डॉट लेंथ, है ना, और दोनों स्टार्ट और एंड का लेंथ तो सेम ही होगा। तो बोलेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन लेन, एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे एक बना देंगे इंट बुकिंग्स इज इक्वल टू 0, और एक हम मैक्स बना देंगे, वहाँ मिन बनाए थे, यहाँ पे मैक्स बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करना है, पहले ये सारी बुकिंग्स जो हैं इसमें, इनको पहले अपने मैप में ऐड करना है। तो हम बोलेंगे मैप डॉट पुट और स्टार्ट ऑफ आई, है ना, देन मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, अगर स्टार्ट ऑफ आई नहीं है तो उसका वैल्यू 0 दे दे और उसमें एक 1 ऐड कर दे, ठीक है। ये चीज़ 1000 बार की है, तो अब इसको तो समझाएंगे भी नहीं कि क्या क्या किए, अगर चलिए समझा देते हैं, कोई बात नहीं, है ना। तो मान लीजिए कि स्टार्ट टाइम आपका कितना था, यहाँ पे 1 था, है ना, और इनिशियली आपका मैप एम्प्टी होगा, मैप में 1 जैसा तो कुछ है नहीं। स्टार्ट टाइम का आपको क्या करना है, 1 पे 1 वैल्यू चाहिए, ये आपको चाहिए, है ना। लेकिन इसके हिसाब से आप मैप में क्या डाल रहे हैं, 1 डाल रहे हैं, फिर पूछ रहे मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट ऑफ 1, तो अगर मैप में 1 नहीं है तो हमको 0 दे दो, तो हाँ वो 0 दे देगा, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, है ना। तो 1 पे आप क्या ऐड कर डाल दिया, इसमें 1 डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से किया जाता है। और सिमिलरली आप एंड टाइम का भी ऐसा कर सकते हैं, तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इधर डाल देते हैं और बोलेंगे एंड ऑफ आई गेट और डिफॉल्ट एंड ऑफ आई एंड देन -1, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये पूरा मैप ट्री मैप जो है आपका ये अपडेट हो जाएगा। बता देते हैं क्या क्या होगा इसमें। तो 1 पे हम लोग 1 कर दिए, फिर हम लोग पहले 4 पे -1 करेंगे, है ना। फिर 10 पे 1 करेंगे, है ना, तो 10 पे 1 कर दिए। फिर 15 पे -1 करेंगे, 15 पे -1, या फिर एक्चुअली इसका दिखा देते हैं 2 9 6 4 12 10, ये थोड़ा वैल्यूज रैंडम लग रहा है ना, तो इसका दिखा देते हैं। तो 2 पे 1, फिर 4 पे -1, 2 देखिए स्टार्ट टाइम है और एंड टाइम 4 है, तो वही आप किया है, स्टार्ट पे +1 कर रहे हैं और एंड पे -1 कर रहे हैं। फिर 9 और 12 है ना, तो फिर 9 पे 1 और 12 पे -1, है ना। फिर 6 पे आप 1 कर रहे हैं, तो ट्री मैप में क्या होता है, वो कीज से बेसिकली सॉर्टेड होता है। तो कहाँ जाएगा 6 आपका, 6 आपका यहाँ पे जाएगा। तो 6 पे आप 1 किए हैं
और फिर 10 कहाँ पे जाएगा 9 और 12 के बीच में, तो 10 पे आप क्या किए हैं, 10 पे आप -1 किए। देखिए इस तरीके से आपका ट्री मैप बन जाता है। तो ये प्रोग्राम, ये कोड रन करने के बाद आपका जो ट्री मैप है वो इस तरीके से बिल्डअप हो गया होगा। ठीक है, बेसिकली अब आप सीधा सीधा इन टच पॉइंट्स पे जंप करा सकते हैं, है ना, आपको ऐसा लाइन वाइज एक एक पॉइंट पे जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और नाउ हम क्या कर सकते हैं, एक बुकिंग्स बना लेंगे, तो बुकिंग्स इज इक्वल टू 0 और एक हमारा मैक्स बना लेंगे, मैक्स इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या करना है, ये जो हमारा मैप है इसमें बेसिकली पूरा इटरेट करना है। तो क्या करेंगे, फॉर मैप डॉट एंट्री इंटीजर टू इंटीजर मैप, सॉरी दिस विल बी अ एंट्री, और किस में, बेसिकली मैप डॉट एंट्री सेट में। ठीक है, फिर हम बोलेंगे बुकिंग्स इज इक्वल टू बुकिंग्स प्लस एंट्री डॉट गेट वैल्यू, फिर हम बोलेंगे कि मैक्स इज इक्वल टू सिमिलर कोड जो वहाँ पे लिखे थे, है ना, मैक्स डॉट मैक्स ऑफ मैक्स एंड बुकिंग्स। बस यहाँ पे ये था कि आपका जो भी बुकिंग्स था उसका लिस्ट आपको एक ही बार में दे रखा था और उसको बेसिकली आपको सीधा सीधा मैप में डालना था। वहाँ पे हम लोग एक एक बुकिंग, माई कैलेंडर 3 में एक एक बुकिंग को ले रहे थे। हमको दिख रहा है कि हम मैक्स ये बुकिंग से ऊपर डिक्लेयर किए हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, नीचे ही बना लिए है ना। तो बुकिंग मैक्स हमारा यहाँ पे आ गया होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ से मैक्स रिटर्न कर देंगे। तो चलिए इसको एक बार चला के देख लेते हैं, लेट्स होप कि एक बार में चल जाए। एंड ये चल गया है, इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक ही बार में ओके, तो ये हमारा एक ही बार में सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो गए, तो काफ़ी सही बात। और यहाँ पे इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्स डिस्कस करना काफ़ी सिंपल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक हमें पर्टिकुलर लेंथ का चीज़ देगा, क्लास का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। तो यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कितनी बुकिंग्स हैं, n मीटिंग्स हैं, बुकिंग्स नहीं n मीटिंग्स हैं, है ना। तो यहाँ पे n मीटिंग्स के लिए हम लोग इसको मैप में एंट्री किए जा रहे हैं ना, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, n log n हो जाएगा। हर बार पुट करने का एक log n लगता है, तो n का कितना हो जाएगा, n log n हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि इन सारों को हमने अपने मैप में स्टोर भी कर रखा है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका क्या हो जाएगा, सारा का सारा बुकिंग का स्टार्ट और एंड इन द वर्स्ट केस कोई भी अगर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, कोई भी स्टार्ट और एंड सेम नहीं होगा, तो इसका मतलब सारा अलग अलग एंट्री मैप में घुस गया होगा। तो 2n आप बेसिकली एंट्रीज मैप में डाल दिए होंगे, है ना। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि n एंट्रीज हम मैप में डाल दिए। तो यहाँ तक बेसिकली आपका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतना लग गया। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे बेसिकली आप क्या किए, सारा एंट्री जो है मैप में उसमें बेसिकली इटरेट किए। तो वर्स्ट केस आपका स्पेस कॉम्प्लेक्स कितना था, n साइज हो सकता था आपके मैप का, तो आप उसमें पूरा इटरेट किए, तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, प्लस n हो जाएगा। तो बेसिकली आपका n log n ही रहा, है ना। तो इस तरीके से आप लोग बताएंगे अपना टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, और इसमें हम लोग और कुछ ज़्यादा करना नहीं था, ये एग्जाम्पल जो था ऊपर इतना ये बन गया था। तो इसके बाद क्या करेंगे ना, इसके बाद यहाँ से ही बस ड्राई रन कर लेंगे इस चीज़ को, इसको नहीं, ये जो ये वाला चीज़ जो बनाए थे, है ना, ये ट्री मैप आपका यहाँ तक बन गया था। और ट्री मैप में अब हमको क्या करना है, इटरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको इसको डीबग करना भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे दिखाना चाहिए आपको इंटरव्यू को ड्राई रन में, है ना। तो ई जो है आपका एंट्री है मान लीजिए, और बुकिंग्स जो है आपका यहाँ पे 0 है, और कितना रूम्स आपको चाहिए मैक्स एक बार के लिए, वो भी 0 है। यहाँ पे 2 पे एंट्री पे इसका वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो वो आप बुकिंग्स में ऐड कर दिए, तो ये आपका 1 हो गया, मैक्स आपका अपडेट होगा, हाँ होगा 1 हो गया। फिर आप लोग कहाँ गए, 4 पे गए, 4 पे -1, तो बुकिंग आपका 0 हो गया, मैक्स अपडेट होगा, नहीं होगा, तो 0। फिर यहाँ पे 6 पे गए, 6 पे वैल्यू क्या है, 1 है ना, तो 1 यहाँ पे ऐड कर दिए, मैक्स अपडेट होगा, नहीं होगा। फिर आप लोग कहाँ गए, 9 पे गए, 9 पे आपका बुकिंग्स में 1 ऐड कर दिए, 2 हो गया, मैक्स अपडेट होगा, हाँ होगा, तो मैक्स 2 हो गया। फिर इसके बाद 9 के बाद आप कहाँ जाएंगे, अगला एंट्री पे जाएंगे, 10 पे, बुकिंग्स 1 हो गया, है ना, तो अपडेट नहीं होगा मैक्स आपका। फिर अगला एंट्री पे गए 12 पे, इस पे वैल्यू बुकिंग्स आपका 0 हो गया, मैक्स आपका 2 ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद बेसिकली आप यहाँ से पूरा पार कर गए, है ना। तो सारा एंट्री आप कर दिया और फाइनली आपका मैक्स कितना रह गया, 2 रह गया। तो यहाँ से आप लोग मैक्स 2 रिटर्न कर दीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला अप्रोच। चलिए अब और दूसरे अप्रोचेस का बात करते हैं, मिलते हैं।